शादी किस लिए, क्या शादी जरूरी है? मन में एक विचार है, हम क्यों शादी करते हैं? शादी करने के पीछे ये रीजन क्या है? क्या ये फिजिकल रिलेशन बनाने का पासपोर्ट है जो आज की यंग जनरेशन समझ रही है, या कुछ और, या उससे बढ़कर? यही कुछ सोचने समझने के लिए, आप लोगों को सोचने पर मजबूर करने के लिए मैं आप लोगों को कुछ एक चीजें बताना चाहूंगा। भारतीय समाज के अनुसार, भारतीय परंपराओं के अनुसार, हिंदू सिविलाइजेशन के अनुसार, हिंदू रिचुअल्स के अनुसार शादी एक बहुत ही पवित्र गठबंधन है, बहुत ही पवित्र रिश्ता है। यह एक फिजिकल रिलेशन बनाने का पासपोर्ट नहीं है। हिंदू धर्म में तो ऐसा माना गया है, हिंदू सभ्यता में तो ऐसा माना गया है कि जोड़ी ऊपर वाला बना के भेजता है। जोड़ियां हम नहीं बनाते, जोड़ी तो ऊपर वाला बना के भेजता है। और ये कोई एक जन्म का रिश्ता नहीं है, ये तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है जिसे हमें निभाना है। क्यों? किस लिए? किस लिए ये पवित्र है? क्यों इसे इतना पवित्र माना गया है? क्या है इसके पीछे की कहानी? कुछ एक ऐसी रिचुअल्स है हमारी शादियों में जो ये बताती है, जो ये सिखाती है, जो ये समझाती है कि ये दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है, जिसमें एक है 7 फेरे। हिंदू धर्म में हवन को एक बहुत ही पवित्र अनुष्ठान माना गया है, और उसी हवन के 7 फेरे लेकर के हम शपथ ग्रहण करते हैं, हम एक दूसरे को अपनाने की शपथ लेते हैं, हम एक दूसरे का साथ निभाने की कसम खाते हैं। ये एक रिचुअल्स ये बताती है, ये समझाती है कि ये एक पवित्र रिश्ता है। दूसरा रिचुअल्स जो हमें ये बताता है कि एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है, जो है दान। हमारे हिंदू धर्म में दान को बहुत ही पवित्र माना गया है, और ऐसा कहा गया कि कन्यादान महादान। एक लड़की का पिता, एक कन्या का पिता वर के हाथ में, लड़के के हाथ में अपनी लड़की का दान देता है, और एक लड़का उसको सहर्ष स्वीकार करता है उस दान को, और वचन देता है जिंदगी भर साथ निभाने का। ये दूसरा प्रमाण है जो ये बताता है कि शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है। छोड़ दीजिए, क्रिश्चियन धर्म में भी बाइबल के कुछ श्लोक पढ़ करके शादी कराई जाती है, वहां भी इसको एक पवित्र रिश्ता माना गया है।
कोई भी धर्म हो, मैं नहीं किसी धर्म के बीच में जाना चाहता, हिंदू मुस्लिम ईसाई ये सब में नहीं जाना चाहता। कहीं भी किसी भी समाज में शादी को सबसे पवित्र रिश्ता माना गया है। मैंने कुछ एक एग्जांपल्स आपको दिए, लेकिन आज के समाज में समाज की कुछ जरूरतों के अनुसार, समय की डिमांड के अनुसार इस इटर्नल मैरिज को, इस पवित्र गठबंधन को कुछ हद तक कॉन्ट्रेक्चुअल बना दिया गया। अब आप कहेंगे इटर्नल क्यों, ये इटर्नल रिश्ता कैसे है? इटर्नल रिश्ता क्यों है शादी एक, इसके लिए कुछ एक चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि पुराने जमाने में विधवा मैरिज नहीं होती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये दो आत्माओं का मिलन है जो ऊपर वाला बना के भेजता है, और ये एक जन्म का बंधन नहीं है, ये तो जन्मों जन्मों का बंधन है, जन्मांतर का बंधन है। लेकिन समय के अनुसार, समय की डिमांड के अनुसार हमारे विद्वानों ने, हमारे सभ्य समाज ने इस पे बहुत ही सोचा विचार किया और विधवा मैरिज को एलाउ किया। विडो मैरिज होने लगी। अच्छी बात, अच्छी प्रथा है, होनी चाहिए, क्योंकि पुराने जमाने में बच्चों की छोटी छोटी एज में शादियां हो जाती थी, और छोटी छोटी लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां विधवा हो जाती थी। उनकी जिंदगी बिताना नरक तुल्य होता था। उनको उस नरक से निकालने के लिए हमें विधवा मैरिज की आवश्यकता लगी और हमने विधवा मैरिज को एलाउ किया। एक अच्छी प्रथा है, होनी चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़े हम, समाज की डिमांड हुई, टाइम की जरूरत हुई, कुछ लड़की, कुछ शादीशुदा जोड़े ऐसे हुए जो एक दूसरे के साथ निभाना में बहुत ही मुश्किल हो रही थी, एक दूसरे का साथ निभा नहीं पा रहे थे, फिर भी नरक तुल्य जिंदगी जीते थे, क्योंकि एक दूसरे से अलग होने का कोई रास्ता नहीं था। उस हालत में हमारे सभ्य समाज ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे राजनेताओं ने, हमारे लीगल सेल ने डिवोर्स जैसी एक सिस्टम को अपनाया कि ऐसी दो जिंदगियां जो साथ में नरक तुल्य जिंदगी जी रही है, उनको उस नरक की, नारकीय जिंदगी से अलग अलग जीने के लिए एक सिस्टम अपनाया गया ताकि दोनों अपनी जिंदगी आराम से जी सके। न कि इसलिए कि जब चाहा तब डिवोर्स दे दिया, जिसकी मर्जी हुई तब डिवोर्स दे दिया, जब मर्जी हुई तब डिवोर्स दे दिया। सोचने की चीज है, समझने की चीज है। हमारे समाज ने डिवोर्स को इसलिए नहीं अपनाया था कि हर दूसरे दिन कोई लड़की और लड़का के खड़ा हो जाए कि मुझे तो इसके साथ नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? इसके पीछे का रीजन कुछ भी हो, कुछ भी न हो, बट रहना नहीं है। लड़की कह देती है कि मेरे को घर में काम करना पड़ता है, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं, मैं घर में काम क्यों करूं? मेरे को सास ये कह दिया, ससुर ये कह दिया, घर वालों ने ये कह दिया, मैं ये लड़की के साथ एडजस्ट क्यों करूं? लड़का मेरी बात नहीं मानता, ये वो ये, इसलिए हम साथ में नहीं रहना चाहते। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमने डिवोर्स को इसलिए नहीं अपनाया था। हमने डिवोर्स को वो नारकीय जीवन से उन हस्बैंड वाइफ को निकालने के लिए, दो जिंदगियों को बर्बाद करने के लिए नहीं,
दो जिंदगियों को आबाद करने के लिए अपनाया था। लेकिन आज की जनरेशन इस शादी को, इस डिवोर्स को उसकी गहराई को समझना ही नहीं चाहते। उन्होंने तो एक मजाक बना के रख दिया शादी को। उन्होंने तो सिर्फ एक शादी को एक फिजिकल रिलेशन का पासपोर्ट माना है। ऐसा है नहीं। हाँ, शादी अब इटर्नल मैरिज नहीं रही है, क्योंकि जब से विधवा मैरिज एलाउ हुआ, डिवोर्स एलाउ हुआ, इटर्नल का कंसेप्ट खत्म हो गया कुछ हद तक। लेकिन शादी आज भी पवित्र गठबंधन है, शादी आज भी पवित्र रिश्ता है। शादी दो जनों का ही नहीं, दो परिवारों का रिश्ता है। हमें इस चीज को सोचना होगा, हमें इस चीज को समझना होगा। छोटी छोटी बातों पे डिवोर्स लेने से बचना होगा। मैं आज की यंग जनरेशन को कहना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी डिसीजन लेने से पहले ठंडे दिमाग से सोचे, समझे, क्या वो सही कदम ले रहे हैं, क्या वो सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्या उनको इतनी प्रॉब्लम हो गई है एक दूसरे से कि डिवोर्स ही एक रास्ता बचा है। मेरी नजर में जितने डिवोर्स हो रहे हैं, शायद 1000 में से एक, शायद वो भी हो या नहीं हो, मेरी नजर में तो शायद 1000 में एक ऐसा हो जिसकी डिवोर्स की जरूरत है। आज तो हमारा कोर्ट भी टाइम देता है समझने के लिए, समझाने के लिए कि आप समझिए, साथ में रहिए। अलग होना, सेपरेशन होना, सेपरेट होना इसका सॉल्यूशन नहीं है। मेरे बच्चों, ये चीज सोचिए, समझिए। और मैं तो कहूंगा डिवोर्स जैसी कुप्रथा से बचिए। इसमें न आपका भला होना है, न आपके पार्टनर का भला होना है, किसी का भला नहीं होना। दो जिंदगियां इसमें बर्बाद होती है। मेरे बच्चों, इस चीज को समझना होगा और हमें डिवोर्स जैसी कुप्रथा से बचना होगा। हमें डिवोर्स नहीं चाहिए। हमने शादी की है, आज हम पढ़े लिखे हैं, सोच समझ करके शादी करते हैं, फिर हम डिवोर्स जैसी कुप्रथा को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? हमें डिवोर्स नहीं चाहिए। हमें एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना है, हमें एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग बनानी है, हमें एक दूसरे को समझना है। हमें डिवोर्स नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हमें साथ निभाना है, हमें साथ रहना है, हमें उस जमाने की प्रथा को वापस लाना है कि शादी एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का रिश्ता है। तो मैं आशा करता हूं कि आगे कोई भी डिवोर्स पिटीशन फाइल करने से पहले 100 बार सोचेगा, समझेगा और कोशिश करेगा एक दूसरे के साथ निभाने का। नमस्कार।